इस वक्त हम बोकारो एडीएम बिल्डिंग के ठीक अपोजिट में 2 टैंक मैदान है, गार्डन है, वहीं पे हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। और बैठक क्यों बुलाई गई थी, किस लिए बुलाई गई थी, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में प्रदीप सोरेन जी हैं। प्रदीप जी, क्यों आप लोग आज बैठक बुलाए? देखिए रहीम जी, सबसे पहले जो है आपको विस्थापित ऑपरेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपका स्वागत करते हैं। बधाई भी देना चाहेंगे कि हम लोग के बात को तेल के माध्यम से रखिएगा। बताना चाहेंगे कि आज से 2 महीना पूर्व, आज ही की तारीख में 3 अप्रैल को जो घटना घटी थी, जो विस्थापित ऑपरेशन के बैनर तले एक आंदोलन का जो आगाज किया गया था यही अपने बिल्डिंग के सामने, जिसमें इतना भयावह स्थिति हो गया था कि उसमें एक हमारे साथी जो प्रेम भाई वो भी जो शहीद हो गए और 25 आदमी हम लोग जो है इंजर्ड भी हुए। और उस आंदोलन के बाद विस्थापित लोगों ने ऐसा अप्रोच हुए कि पूरा बोकारो प्लांट को बंदी करने का काम किया, पूरा बोकारो को बंदी करने का काम किया। तो इसमें सिर्फ हम ही लोग का साथ नहीं था, बाकी सभी विस्थापित भाइयों ने इस आंदोलन को जो है साथ दिए थे, क्योंकि एक विस्थापित शहीद हुआ था। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि जो जिस मकसद से शहीद हुआ है, जो हम लोग का मांग था, वही मांग को जो है पूरा करने के लिए हम लोग का विधायक मैडम भी और भी जो है जनप्रतिनिधि लोग थे, वो लोग भी जो है बैठक में थे। श्वेता सिंह थी, पहला बैठक का बात कर रहे हैं। किरालाल माझी लोग भी थे, बाकी विस्थापित नेता लोग भी थे। पहला बैठक वहाँ पर हुआ था जिसमें जो है असफल हो गए। उसमें बोल दिया गया था कि वार्ता विफल रहा। फिर उसके बाद रात में जो है अचानक जो है दिया जाता है और हम लोग का आंदोलन को जो है ठंडा करने का काम किया जा रहा है जिला प्रशासन के माध्यम से। ये जिला प्रशासन का नहीं है, सेल मैनेजमेंट का जो है चाल है कि इन लोग का आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए। साजिश के तहत कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है ताकि डर के वजह से आदमी लोग जो है आंदोलन में जारी ना रहे। फिर दूसरा दिन आते हैं, आपका संसद महोदय का एंट्री होता है और ऐतिहासिक आंदोलन। पूरी कहानी पूरे बोकारो के लोगों को पता है। जी। आज आप लोग क्यों बैठक किए ये बताइए। बैठक का मकसद यही है कि जिस भरोसा के साथ, जिस विश्वास के साथ हमारे सांसद महोदय डुल्लू बख्तर जी ने हम लोगों को समझा बुझा करके सेल मैनेजमेंट के साथ जिला प्रशासन की उपस्थिति में हम लोग को समझौता कराया गया था, वही समझौता को जो है पूरा करने के लिए जो हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे थे। बार आप लोग क्या मतलब 5 महीना में 15 दिन प्रत्येक महीना को हम लोग को 50-50 आदमी को लेने का जो बात किया गया था, वो नहीं हो रहा, वो अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। और पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जमीन देने की बात उस पर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। और हम लोग इंतजार ऐसे ही 9 साल बिता चुके हैं और फिर घटना होने के बाद 2 महीना बीत गया। क्या लगता है इसमें कमी किसकी देख रहे हैं ये बताइए। देखिए हम लोग का जो है सर्वा हम लोग का डुल्लू महतो जी है। हाँ। हम लोग उसको मानते हैं। देखे हैं छोटी बातों को लेकर के जो खड़े हो जाते हैं, पूरा उम्मीद भरोसा विश्वास है उन लोग के ऊपर कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को जो है बीएसएल मैनेजमेंट के माध्यम से, आपका इस्पात मंत्रालय के माध्यम से जो है हम लोग को पूरा करने का काम करेंगे। उसी पर हम लोग के जो बहुत सारे युवा जो है बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे। ये एक्सक्लूसिव वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह की वादे इन अप्रेंटिस छात्रों के साथ में किया गया था, प्रेम महतो के शहीद होने के बाद में विधायक, सांसद, ये तमाम लोगों के द्वारा हमारे जिला प्रशासन पदाधिकारी के समक्ष जो बैठकें हुई, वो मांग पूरी नहीं हुई है। उसको लेकर कहीं ना कहीं अप्रेंटिस छात्र संघ यहाँ पर जमा हुए थे, विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे रणनीति क्या तैयार करना होगा। शायद भाई इधर आइए। शायद जी, क्या लग रहा है कि आप लोग की मांग ही रह जाएगी कि पूरी भी होगी? नहीं, देखिए मांग पूरी जरूर होगा। इसमें बोकारो स्टील मैनेजमेंट और खास करके जिला प्रशासन दोनों का मिलीभगत से बदमाशी हुआ, क्योंकि प्रत्येक महीने में जिस हिसाब से पूर्व की जो डीसी थी, जिनके मध्यस्थता में बोकारो स्टील प्रबंधन से जो बात हुआ था कि प्रत्येक महीने में 50-50 करके लड़कों को लिया जाएगा और हमारी जो मांगे थी कि जो 1500 अप्रेंटिस कर चुके हैं उन्हें नियोजन दिया जाए। जब तक नियोजन नहीं होता है उम्र सीमा में बढ़ोतरी और तत्काल के लिए वैकल्पिक मांग था। उस पर बोकारो स्टील प्रबंधन हमको लगता है कि कुछ परसेंट हम लोग अभी 1%, 2% भी हम लोग को इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया, जिसके कारण लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। लगातार जितने भी अप्रेंटिस अभ्यर्थी हैं उनका सब्र का बांध टूट रहा है। हमको लगता है कि अब तो पिछला बार प्रेम महतो शहीद हुए, अब अगर अप्रेंटिस अभ्यर्थी उतरेगा तो अब शहीद हम लोग नहीं होंगे। अब शहीद अगर दूसरा खून लेना होगा तो दूसरे का ही खून लेना पड़ेगा सब। ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी तक अगर बोकारो स्टील प्रबंधन चाहता
तो वैकेंसी भी निकाल सकता था, उम्र सीमा में बढ़ोतरी करके नियोजन भी दे सकता था, लेकिन सब मुद्दा बैठक में मोटी मोटी क्या बातें तय हुई, क्या रणनीति तय हुई? बातें यही तय हुई है कि नेक्स्ट जो भी बैठक है बोकारो जिला प्रशासन और बोकारो स्टील प्रबंधन के मध्यस्थता में जो भी होगा, अगर उस वक्त से पहले तक अगर हमारी जो भी मांगे हैं अगर नहीं मानी जाएगी तो जो आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन और बड़ा रूपरेखा तैयार करके हम लोग फिर आंदोलन कहाँ से करेंगे भैया आप लोग? आपके आंदोलन को हाथों हाथ बेच दिया जाता है यहाँ। नहीं, देखिए बेचने का बात नहीं है, विस्थापित एक भोला शब्द है जिसको कहीं ना कहीं किसी न किसी लोग ने किसी न किसी तरह से इस्तेमाल किया है। और ये जो विस्थापित अप्रेंटिस संघ का आंदोलन था ये भी बहुत अच्छा आंदोलन हुआ था, लेकिन इस आंदोलन में कई लोगों ने बदमाशी की, चाहे वो जिला प्रशासन बोल दीजिए, चाहे कुछ विस्थापित के नेता बोल दीजिए, चाहे हो सकता है कुछ अप्रेंटिस अभ्यर्थी होंगे या हो सकता है बीएसएल मैनेजमेंट के कुछ दलाल होंगे। कहीं ना कहीं कमी रही, मिस्टेक हुआ, जिसके कारण आज भुक्तभोगी है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बस यही कहना चाहेंगे कि देखिए हम लोग संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं। से आप ये बताइए कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ में आप लोग लड़िएगा कैसे? बिल्कुल लड़ेंगे। अगला बार हम देखे हैं कि आप लोग तो लड़ाई बहुत अच्छी तरह लड़े, लेकिन आप लोगों की लड़ाई किस तरह मतलब मसल दिया गया ये हम खुद देखे थे। देखिए मसलने का बात नहीं है, हम लोग शुरू से कहे थे कि बोकारो उपायुक्त ने खुलकर हम लोगों के साथ बदमाशी किया था। इससे पूर्व की जो डीसी थी और यहाँ हम लोगों को वार्ता में बीएसएल प्रबंधक के लोग हम लोग जब कई विधायकों के साथ हम लोग वार्ता में थे, उन्होंने कहा था कि आप जिला को छोड़ सकते हैं और बोकारो स्टील प्रबंधन को, बोकारो स्टील प्लांट गेट को आप बंद कीजिए, जिला प्रशासन आपके साथ में है। लेकिन कैमरा में नहीं आने वार्ता से निकलने के बाद उनका पूरा रवैया चेंज हो गया, जो हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोग को लगा था कि जिला प्रशासन हम लोग को कोऑपरेट कर रहा है और हम लोग को अनकोऑपरेट भी मिल रहा है, लेकिन बहुत अफसोस रहा। कई लोगों ने उनका नाम लिया, कई लोगों ने उनको वाहवाही की, लेकिन हमको लगता है कि जितना तत्परता आप देख रहे होंगे कि दूसरे मामले में बोकारो उपायुक्त और बोकारो स्टील मैनेजमेंट दिखा रहा है, अगर उतना तत्परता अप्रेंटिस संघ के साथ दिखाता तो ये आंदोलन और इतना चीज का नौबत नहीं आता। आज करीब 2016-17 के बाद से जब अप्रेंटिस हुआ तब से ही आंदोलन चल रहा है। आंदोलन करेंगे, बीएसएल के पांच बीएसएल भी होगा तो करेंगे। तो ये मैं अपने चैनल के माध्यम से आश्वस्त करा दूं पूरे बोकारो के लोगों को कि आप लोग पुनः आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। हम लोग अभी धनबाद लोकसभा के सांसद महोदय से अभी कुछ दिनों पहले बात हुआ था, उन्होंने कहा है कि हमारी बातों को फिर से एक मीटिंग के जरिए रखा जाएगा और जो हमारी मांगे थी उस मांग में जैसे 50 था, लोगों का कहना था कि नहीं 50 में नहीं होगा, उनका कहना था हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे। वैकेंसी का मांग था, 1500 को नियोजन देने का मांग था। जो सिस्टम बैठक में तय हुआ, क्या उस सिस्टम से अप्रेंटिस छात्र संघ के लोग छात्र जो है कि संतुष्ट हैं? क्योंकि नियम में बड़ा नहीं संतुष्ट कोई नहीं है। देखिए संतोष है, इसी कारण लोग इतना जमा हुए हैं और कोई ये पैसे से बुलाया और भीड़ नहीं है। ये पूरे 64 मोजा 84 गांव के अलग अलग विभिन्न गांव से लोग सुदूर ग्रामीण इलाके से भी पहुंचे, तो कहीं ना कहीं असंतोष है तभी ना। और ये सीधा देखिए आप ये महीने में 15 दिन में 50 इसमें तो फिर और लगेगी, झगड़ा होगा। नहीं झगड़ा नहीं होगा, इसका बीच का एक रास्ता निकाला गया था, चाहे वो फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच के हिसाब से हो या एज के हिसाब से हो। इस पूरे बात करने के लिए ही हर महीना में एक बैठक को करने को कहा गया था, लेकिन बीच में सीजीएम का भी चेंज हो गया, सीजीएम का भी ट्रांसफर हो गया, बीच में कई अधिकारियों का फेरबदल हुआ, जिसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ था। लेकिन हम लोग बोकारो स्टील प्रबंधन से ही मांग करेंगे कि देखिए ये कोई आज की बात नहीं है और लगातार कई बार वार्ता हो चुका है, सारा सिस्टम सेटअप और सारा मांग उनको दिया हुआ है। बोकारो स्टील प्रबंधन चाहेगा तो हमको लगता है कि ये जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। तो बोकारो स्टील प्रबंधक अगर चाहेगा तो ये मांग जो है कि जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। ये हमारे शाहिद भाई थे, हम थोड़ी देर यहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी भीड़ थी अप्रेंटिस छात्र संघ के छात्रों की, और इन लोगों की क्या रणनीति आगे तैयार होने जा रही है अगर इन लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो ये आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं, जान चुके हैं। लेकिन पूरे झारखंड के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, हर जहाँ के लोग कहीं ना कहीं विस्थापित हुए हैं, पीड़ित हैं, आप लोग क्या समझ रहे हैं? इस तरह की कंपनियां आपके पास में भी है, क्या ये लोग इस तरह के लोगों की मांग को पूरी करेंगे या नहीं करेंगे? अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा और वीडियो को लगातार लाइक शेयर कीजिएगा। जी सुन जी क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी एकदम पानी गिर रहा है, देखिए सामने से हम ये कहना चाहते हैं कि विस्थापित अप्रेंटिस संघ लगातार हम लोग का जो आंदोलन चलते आ रहा है और इसमें एक हमारा शहीद प्रेम बाबू अमर हुए हैं, उसके बाद अभी तक ना जिला प्रशासन, इसमें जिला प्रशासन, सांसद और विधायक हम लोग का बहुत इसमें अपना काम कर रहे हैं। सांसद विधायक हम लोग का पूरा दिल से लगे हैं इसमें काम करने के लिए, लेकिन यहाँ का जो बीएसएल प्रबंधन है इतना बेशर्म हो चुका है
कि ना इसको सांसद जी का ख्याल आता है, ना विधायक, किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रबंधन बीएसएल प्रबंधन इतना भ्रष्ट हो चुका है, अपने आप को ये भगवान से भी ऊपर समझता है। ना सांसद जी का बात सुन रहा है, ना विधायक जी का बात सुन रहा है, ना यहाँ का जिला प्रशासन का बात सुन रहा है। सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग का कहना है कि हम लोग का जो मांग है वो जायज़ है, और जो हम लोग का 1500 अप्रेंटिसशिप किए हैं उनका नियोजन मिलना चाहिए। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि बीएसएल प्रबंधन को ये अगर ये सोच रहा है कि हम लोग के ऊपर एक झूठा केस आरोप जो लगाया है, हम लोग के ऊपर लाठी डंडा चलाया, केस किया, और ऊपर से हम लोग का एक आदमी का जान भी गया है, और इसके बाद अगर ये सोचता है कि इससे हम लोग डर गए हैं और हम लोग शांत बैठेंगे, तो ये गलतफहमी में है। इनको आपके माध्यम से हम उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगला 10 दिन के अंदर बीएसएल प्रबंधन अगर हम लोग का नियोजन को लेके पहल नहीं करता है और वैकल्पिक को लेके, तो हम लोग पूरे 11 गेट को, पूरे बोकारो को फिर से बंद करने का काम करेंगे, जिसके लिए हम लोग पूरे गांव-गांव दौरा करेंगे, नुक्कड़ सभा नाटक करेंगे। और ये सोचता है कि अगर केस मुकदमा से जाम करेंगे प्रेम बाबू, तो पहले एक आदमी को मारा था, इस बार कई लोग, इस बार हम लोग एक लड़का प्रेम बाबू बन के तैयार, हम लोग जान देने के लिए तैयार है। एक लड़का हम लोग जान दे देंगे, 1500 हम लोग नियोजन के लिए हम लोग 1500 जान देंगे, और जरूरत पड़ेगा तो 1500 से अधिक हम लोग जान लेंगे। कोई भी हालत में हम लोग को नियोजन बीएसएल प्रबंधन को देना होगा। जल्द बैठक एक दिल्ली में होने वाला है। दिल्ली से अगर वार्ता हमारा सक्सेस नहीं होगा तो हम लोग जल्द यहाँ से बोकारो आने के बाद पूरा गेट को बंद करने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग पूरा 64 मौजा 84 गांव का दौरा होगा, और इससे बड़ा आंदोलन होगा जो बोकारो, इसके लिए सारा जिम्मेवार बीएसएल प्रबंधन होगा, जो भी इसका क्षति होगा। विस्थापित एकता जिंदाबाद, विस्थापित एकता जिंदाबाद, सेल प्रबंधक होश में आओ, सेल प्रबंधक होश में आओ। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत हम सुना रहे थे। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने छोटे भाई को मजबूत जरूर कीजिएगा। जोहार, जय झारखंड।